बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस है। इससे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात बताते चलें, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है दो साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर पेश किया था। एक लॉरी थे, एक ब्रोंस्टेड। 1923 में डेनिश केमिस्ट यानी डेनमार्क के रहने वाले मिस्टर ब्रोंस्टेड, इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी पेश की और इनके साथ साथ इंग्लिश केमिस्ट यानी इंग्लैंड के रहने वाले मिस्टर लॉरी ने भी एसिड और बेस के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया। मज़े की बात यह थी, दोनों ने अपने अपने कंट्रीज़ में बैठ के अलग-अलग इंडिपेंडेंट थ्योरी पेश की, लेकिन दोनों हम ख्याल निकले, दोनों की थ्योरी एक ही थी। इसलिए इन दोनों की थ्योरीज़ को मर्ज करके एक थ्योरी का नाम दे दिया गया, दैट इज़ ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों के जो ख्यालात थे एसिड और बेस के बारे में वो यकसा थे। इनके मुताबिक इनकी जो थ्योरी की जो बुनियाद थी वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर थी। इससे पहले जब जो आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था वो हाइड्रोजन आयन जो वाटर के अंदर थे वो उन्होंने कहा जी एसिड है, जो OH आयन थे वो बेस है। इन्होंने उसे टोटली डिफरेंट रखा। इनके मुताबिक जो एसिड और बेस की जो डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई वो जस्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर की गई। लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस से मुराद कोई मालिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, जो प्रोटॉन डोनेट करें, यानी दे आर कॉल्ड प्रोटॉन डोनर्स। जो प्रोटॉन दे सकें वो एसिड कहलाएंगे। इसी तरह लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें वो क्या कहलाएंगे, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। इन दोनों में बार बार प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, हम थोड़ा सा प्रोटॉन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रोटॉन से यहाँ क्या मुराद है। वैसे तो हमें पता है कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं जी हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो देखते हैं जी हाइड्रोजन आयन यानी के पास क्या सिचुएशन रहती है, इलेक्ट्रॉन भी ज़ीरो हो जाता है, प्रोटॉन वही 1 रहता है, न्यूट्रॉन 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन तो पहले नहीं था, क्या बच गया, प्रोटॉन। इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है जी, ये इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम हाइड्रोजन एटम से शो करते हैं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो देखें जी ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल में अगर किसी तरीके से ये भी निकल जाए, यानी हम कहते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हो गया, तो अब ये देखें जब ये इलेक्ट्रॉन ही ना रहा आखिरी शेल में तो वो शेल भी ख़त्म हो जाता है, बेसिकली कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ क्या सेंटर में क्या न्यूक्लियस शो कर रहा था, प्रोटॉन। तो इसलिए हम इसको जो H पॉजिटिव आयन होता है इसको प्रोटॉन बोलेंगे यहाँ। तो लॉरी ब्रोंस्टेड ने इस H आयन यानी प्रोटॉन की बुनियाद पर अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं जी। देखें जी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया। अब लॉरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड कहलाएगा। अगर इस HCl को देखें, अगर इसको आयोनाइज किया जाए तो हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन में आयोनाइज हो जाता है। अब इस H पॉजिटिव का मतलब ये है, जैसे यहाँ H पॉजिटिव था, इसका मतलब ये है कि इसके शेल में यहाँ जो H एटम है इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। इसका मतलब है वैलेंस शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो लिहाजा ये इस वक्त जो H एटम है इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जस्ट प्रोटॉन है। अगर हम यहाँ देखें अमोनिया में, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। ये एक लोन पेयर है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस हाइड्रोजन को बेसिकली जो है स्टेबलाइज होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन की विश करता है। तो ये जब HCl जो है अपना एक हाइड्रोजन जो आयन था यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो ये वाला जो अमोनिया है अपना लोन पेयर उसको दे के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब अकॉर्डिंग टू तो ये जो H आयन है बेसिकली यहाँ चला जाएगा।
तो हम अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कहेंगे कि चूंकि इसने अपना H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया है, तो ये क्या कहलाया जी हमारा डोनर। ये क्या कहलाया जी डोनर। अमोनिया ने यही जो एक प्रोटॉन उसने डोनेट किया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये हमारा कहलाएगा एक्सेप्टर। सो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट जो प्रोटॉन डोनर होता है, अब HCl ने प्रोटॉन अपना डोनेट किया है, तो ये क्या कहलाएगा जी एसिड। कौन सा एसिड? लॉरी ब्रांस्टेड एसिड। इसी तरह अमोनिया ने वो जो प्रोटॉन था उसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, वो कहलाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड ये कहलाएगा जी हमारे पास बेस। अब देखते हैं जी इनके प्रोडक्ट बनता क्या है इनके नतीजे में। जब ये HCl जो है अपना H जो है डोनेट कर देता है, दे देता है, तो ये अकेला रह जाता है जी क्लोराइड आयन। प्लस ये अमोनिया जो है NH3, जब इसने H एक पॉजिटिव यानी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया जी NH4। बेसिकली 3 हाइड्रोजन एटम इसके ये थे, एक ये प्रोटॉन आ गए, ये 4 हो गए, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी पॉजिटिव। याद रखिएगा जब भी कोई सब्सटेंस अपना लोन पेयर जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अमोनिया ने अपना जो है लोन पेयर दिया था, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ये हमारे पास लॉरी ब्रांस्टेड एसिड हो गया, वो बेस हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास HCl और दूसरा हम ले लेते हैं जी वाटर। इनके दरमियान देखते हैं जी किस तरह एसिड बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ भी वही बात आ जाती है कि जी HCl है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। अब इस H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन की बेसिक की जरूरत है, और यहाँ अगर हम वाटर पे आएँ तो यहाँ इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑक्सीजन में मौजूद होते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपना एक H पॉजिटिव आयन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, यानी ये डोनर कहलाया। ये क्या कहलाया जी? डोनर। और इस H पॉजिटिव आयन को यानी प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? वाटर। क्यों? उसके पास लोन पेयर है, इसकी अट्रैक्शन उसकी तरफ होगी, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, तो हम उसको कहेंगे ये एक्सेप्टर है जी। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें डोनेट कर देता है, अपना H आयन दे देता है, तो ये अकेला क्लोराइड आयन रह जाता है। चूँकि वो वाटर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O बन जाएगा। चूँकि इसने लोन पेयर दिया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक HCl जिन्हें अपना प्रोटॉन डोनेट किया, डोनर है, तो ये क्या कहलाएगा जी? एसिड। और जिसने वो जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट किया है, वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर क्या था जी? प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो हम कह देंगे ये लॉरी ब्रांस्टेड बेस है जी। क्लियर? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी। वाटर प्लस अमोनिया। आप देखें जी ये वाटर जो है अगर आयोनाइज हो जाए तो ये पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ अमोनिया उसके पास उसी तरह एक लोन पेयर मौजूद है। अब ये वाटर जो है अपना एक हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, ये क्या कहलाएगा जी? डोनर यानी प्रोटॉन डोनर। और अमोनिया अपना ये लोन पेयर देकर उस H आयन को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया जी। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो डोनर कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर कहलाएगा। एक्सेप्टर मीन यानी वो क्या होगा जी? वो बेस कहलाएगा। और ये जो है एक्सेप्ट कर रहा है तो डोनेट कर रहा है, तो ये डोनर। डोनर मीन यानी एसिड। देखते हैं जी जब ये अपना H आयन दे देता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बच जाता है। यहाँ देखें H तो इसने डोनेट कर दिया, बाकी क्या बचा? OH। प्लस अमोनिया ने वो H पर जो प्रोटॉन है वो लिया, तो ये अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्यों? इसने लोन पेयर दिया है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास है जी CH3COOH एसिटिक एसिड। इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो देखते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टेड एसिड बेस का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ देखें जब हम इसकी ये एसिटिक एसिड है, इसकी जब आयनाइजेशन होती है तो ये यहाँ से ब्रेकअप होता है, ये H प्रोटॉन यानी H आयन अलहदा हो जाता है और ये एसीटेट आयन अलहदा हो जाता है। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये अपना ये H आयन दे देता है, यानी प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ये डोनर कहलाएगा। वाटर चूँकि उसके पास लोन पेयर है यहाँ, वो उस लोन पेयर की वजह से इसको दे के इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये क्या कहलाएगा जी? एक्सेप्टर। अब
देखते हैं इसके नतीजे में क्या बनता है। ये जब एसिटिक एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो ये एसीटेट आयन बन गया जस्ट CH3COO नेगेटिव। अब चूंकि वाटर ने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड जिसने प्रोटॉन डोनेट किया यानी जो डोनर है वो क्या कहलाएगा जी, एसिड। ये हमारे पास अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और जिसने वो प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया है, वो कहलाएगा ये बेस। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड जो है वो एसिड है और H2O बेस है, और इस रिएक्शन में वाटर जो है एज आ एसिड है और अमोनिया जो है बेस है। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एक और नया कंसेप्ट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इज अ स्पीशीज फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, जबकि कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्पीशीज फाउंड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। इस तरह डेफिनेशन समझनी आएगी। पहले हम जरा इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये HCl है, ये वाटर है, दोनों ने रिएक्ट किया तो ये क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बना। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि इस HCl ने अपना ये वाला जो H आयन यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया था, इसलिए ये क्या कहलाया जी, एसिड। इसी तरह इसने जो है वाटर ने वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, ये कहलाया बेस। ये तो था एसिड बेस कंसेप्ट की। अब हम चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आप अब ज़रा इसको रिवर्स सोचें। देखें ये जो क्लोराइड आयन है ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। चलो पहले हाइड्रोनियम आयन की बात करें, ये कैसे बना, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना। हाइड्रोनियम आयन उस वक्त बना जब इसने एक बेस ने एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। गौर करें ज़रा, हाँ, वाटर से हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, जब इस बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। जब कोई बेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस से कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड में। क्यों? बिकॉज उसने ये प्रोटॉन एसिड से लिया। जब कोई बेस एसिड से प्रोटॉन ले ले वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। इसी तरह अब हम इस पे गौर करते हैं कि ये क्लोराइड आयन कैसे बना। रिवर्स सोच रहे हैं हम। क्लोराइड आयन ये जो था हमारे पास एसिड था, जब इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। देखें HCl था ना, दो लोग थे यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, उसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। देने के बाद जो उसकी हालत बनी वो ये क्लोराइड आयन है बेसिकली। अब इसको जो है हम देखते हैं कि ये कब बना, जब एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया। जब अपने एसिड ने क्या किया, एसिड ने अपना प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो अब इसका नाम हो जाएगा, ये क्योंकि एसिड से बना है, अभी उसके उलट यानी कॉन्जुगेट बेस। बेस क्यों हमने इसको कहा? बिकॉज एसिड जो है किस में कन्वर्ट हुआ, जब क्लोराइड आयन में। ये वाली यूज की हालत कब हुई, जब इसने अपना एक प्रोटॉन क्या कर दिया था, डोनेट। अब जरा डेफिनेशन पे देखें, कहता है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इज अ स्पीशी, ऐसी स्पीशी फॉर्म जो बनता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय ए बेस। ये बेस था ना बेसिकली, बेस ने जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस पे जब आते हैं, जब एसिड ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया, क्या किया जी, डोनेट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस। इस तरह हर एसिड के अंदर एक एसिड का जो है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। इसी तरह हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये पेयर की फॉर्म में रहते हैं और ये बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम है, जहाँ एसिड होगा वहाँ उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, जहाँ बेस होगा वहाँ कॉन्जुगेट एसिड होगा। जब भी ये रिएक्शन होंगे, यहाँ डोनर और एक्सेप्टेंस का मतलब है ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेंगे। ये नहीं है कि जी HCl डोनेट कर रहा है, आगे कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है तो जी हम कह देंगे जी लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास प्रोटॉन है, जो एक्सेप्टर होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा,
वो वाला हमारा बेस कहलाएगा, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। जब लेने वाला और देने वाला दोनों मौजूद होंगे तब इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंगल ही एक्सप्लेन नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जी, यहाँ हमारे पास HCl है, H2O प्लस हम NH3 ले लेते हैं जी। अब इसमें हम देखते हैं जी, यहाँ वाटर अपना एक प्रोटॉन जब इसको देता है तो ये बन जाता है जी हाइड्रोक्सल आइन, और ये बन गया जी जिस जिसने लिया तो ये NH4 यानी पॉजिटिव आइन। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, ये हमारा एसिड कहलाया, इसने वो एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, ये बेस कहलाया। अब ज़रा देखें अमोनियम आइन। अमोनियम आइन कब बना? जब बेस ने एक प्रोटॉन यहाँ से एक्सेप्ट किया। जब बेस को एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कहलाएगा कॉन्जुगेट, क्योंकि उसने वो एसिड से लिया था प्रोटॉन, हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड इसका नाम। इसी तरह अब ये हाइड्रोक्सल आइन कैसे बना? हाइड्रोक्सल आइन उस वक्त बना जब वाटर ने अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया। तो डोनेट करने के बाद ये बन गया जी कॉन्जुगेट, और किसको डोनेट किया? वो बेस को, तो इसलिए ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। इस तरह हमारे पास ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर, और ये बेस और एक कॉन्जुगेट एसिड का पेयर बन जाता है जी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में एक और कॉन्सेप्ट आता है जी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एज आ एसिड भी काम कर रहे होते हैं, एज आ बेस भी। क्या मतलब? यानी इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है जी? वाटर, द सब्सटेंसेस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, यानी एसिड के तौर पर भी काम करें, एज वेल एज बेस के तौर पर भी। ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। देखें लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड वो था जो डोनर हो प्रोटॉन का, और बेस क्या है? वो जो एक्सेप्टर। इसका मतलब वाटर जो है दोनों सलाहियतें रखते हैं, अपना प्रोटॉन देने की भी और प्रोटॉन लेने की भी। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एसिटिक एसिड है। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये CH3COO ये एक एसीटेट आइन और ये एक प्रोटॉन इस तरह लगा। अब होता क्या है, वाटर के पास लोन पेयर ऑक्सीजन के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए किसके साथ रब्ता करता है जी? ये यहाँ वाटर के पास जाता है। तो वाटर क्या करता है जी? इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आइन, और ये एसीटेट आइन जो है ये अकेला रह गया CH3COO नेगेटिव। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक इसने प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया है तो ये कहलाएगा एसिड, और यहाँ पर वाटर ने वो प्रोटॉन क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बेस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है प्लस हम अमोनिया है हमारे पास। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का अब दूसरा बिहेवियर देखते हैं। ये वाटर है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन में कन्वर्ट होता है। अब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। अब ये जो है अमोनिया इस हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना देती है जी? NH4 पॉजिटिव, और ये जो OH आइन है यानी हाइड्रोक्सल आइन है ये अकेला रह जाता है। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिसने अपना H आइन यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है ये क्या कहलाएगा? एसिड, और जिसने वो प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट किया है वो क्या कहलाएगा? बेस। अब इन दो रिएक्शन में हम देखते हैं वाटर का दोहरा म्यार। वही वाटर यहाँ पर जो है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है तो वो एज अ बेस वर्किंग कर रहा है। वही जो वाटर है जब वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो एज अ एसिड। तो ऐसे कंपाउंड जो बेस के तौर पर भी काम करें, एसिड के तौर पर भी काम करें, हम उनको क्या कहेंगे जी? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब जी जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो अपने उस दौर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं या जो उनकी रिसर्च होती है उसके मुताबिक वो अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन बाद में आने वाले साइंसदान जब उस पर मज़ीद रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स या नुकाइस निकल आते हैं। जैसे कि आर्हीनियस के कंसेप्ट में भी कुछ नुक्स आए थे, लिमिटेशंस आई थी। इसी तरह जो है कुछ लॉरी ब्रॉन्स्टेड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या थी जी? इन्होंने कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करे, क्या करे जी? जो सब्सटेंस प्रोटॉन क्या कर दे जी? डोनेट करे, वो कहलाएगा एसिड। इसी तरह इन्होंने कहा था जी जो प्रोटॉन को क्या करे जी? एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, वो कहलाएगा बेस।
लेकिन जब इनके सामने एग्जांपल रखी गई SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, अब इसके अंदर तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो ये क्या किसी को डोनेट करेगा, जबकि ये क्या है, एसिड है। तो लॉरी ब्रांसटेड इसको एक्सप्लेन नहीं करता कॉन्सेप्ट। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है जी, बेस है। लेकिन लॉरी ब्रांसटेड के मुताबिक बेस तो वो होता है जो किसी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये तो कोई, इसके अंदर तो कोई एबिलिटी नहीं है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, लेकिन ये बेस है। लिहाजा ये वाली दो एग्जांपल्स की मदद से अगर हम देखें तो ये हमारे जो है लॉरी ब्रांसटेड की लिमिटेशंस हैं, नकायस हैं, जिनको बाद में रिमूव किया गया। दोबारा सुन लें, लॉरी ब्रांसटेड के मुताबिक एसिड क्या था, जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस क्या था, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ दो एग्जांपल हैं हमारे पास, SO3, इसके अंदर तो कोई H आयन है ही नहीं, तो ये क्या किसी को डोनेट करेगा, लेकिन जबकि है ये एसिड। इसी तरह बेस जो है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जबकि इसके पास तो कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो है एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये बेस है, तो ये हमारी लिमिटेशंस कहलाई।